आज 21 तारीख है और आज 11 बजे सुबह 11 बजे तक का टाइम जो है वो दिया गया था। किसानों ने साफ तौर पर कहा था, क्योंकि 4 बार जो है वार्तालाप जो है 4 दौर की बातचीत जो है सरकार और किसानों के बीच हुई थी, लेकिन आज 11 बजे तक का समय दिया गया था और साफ तौर पर किसानों ने कहा था कि आज अगर सहमति नहीं बनती है किसान और सरकार के बीच, तो किसान बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे दिल्ली कूच के लिए जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखिए किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। गुरमीत जी, अब आज साफ तौर पर कहा गया था कल भी कि किसान आगे बढ़ेंगे। अब क्या लगता है कि सहमति की अगर बात करें, अभी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, क्या कुछ उसमें रहा? क्या किसान वाकई में आगे बढ़ेंगे या सरकार के साथ सहमति बनेगी? देखिए, जो सरकार के साथ सहमति की बात है, जो किसान मजदूर एकता के हमारे बड़े लीडर साहबान है जैसे अमरजीत सिंह मोदी, अगर उनके साथ कोई सहमति की बात होती है जो हमारे से अभी पहुंच से परे है, वो बात अगर सहमति होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं। कल हाई कोर्ट का एक संदेश आया, अभी किसान पैदल दिल्ली जा सकते हैं, इनको रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये बैरिकेड तोड़ने किसने थे? सरकार ने साफ करने थे बैरिकेड। किसान आज भी शांतिपूर्वक पैदल दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे आगे 7-7 फुट के बैरिकेड अड़े हुए हैं। इन बैरिकेडों को बड़े प्रेम से तोड़कर आने वाली जाने वाली जनता जो 11 तारीख से रोडों पर तंगी के अंदर है, उनके लिए किसान मजदूर एकता जथेबंदियां रास्ता खोलेंगी। ये दिल्ली से जो अपना अमृतसर वाला रोड आज हम सुचारू रूप से साफ कर देंगे। आने जाने वालों की दिक्कत खत्म हो जाएगी और किसान अपना शांति से प्रदर्शन करेंगे। हमारे किसानों में कोई लड़ने वाला नहीं, कोई जूझने वाला नहीं। ये पंजाब और हरियाणा के और पूरे भारत के देवता लोग यहाँ हैं, जो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अन्न भंडारण करते हैं, पैदावार करते हैं, जिससे पूरा जीवन चलता है। हर जीव जंतु जो धरती के ऊपर है, उनको गुलामी की जंजीरें इस बीजेपी सरकार ने पहना दी हैं। आप हरियाणा में देख रहे हैं कि एक एक किसान को घरों के अंदर डिटेन किया हुआ है। ये गुलामी है। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम पहले भी हरियाणा और पंजाब ने किया है। इस बार भी हम हरियाणा पंजाब पूरी तरह अपने भारतवर्ष को आजाद कराएंगे। आज गुलामी है, 15 अगस्त का झंडा हम फहराते तो हैं, लेकिन आज अधिकार नहीं हमारा रहा। हमारा झंडा भी छीन लिया इन्होंने, संविधान की हत्या कर दी, मानव अधिकारों का हनन कर दिया। किसानों के ऊपर अनेकों प्रकार के जो गोले यहाँ दागे जा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। आने वाले समय के अंदर गांवों के अंदर इतने मजबूत बैरिकेड हम लगाएंगे, बीजेपी के जेजेपी के कोई भी एमएलए एमपी आएगा, ये गोले हमने इकट्ठे करके थैले भर लिए हैं, इनके हम हार बनाएंगे और गांव के अंदर आए हुए विधायकों का, एमएलए का स्वागत ये फूलों की माला की जगह गोलों के हार पाकर स्वागत करेंगे। पूरी तरह से विरोध करेंगे बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो बढ़िया भी कहता हो अपने आप को। मीडिया में एक बार भी खबरें थी भी किसानों के साथ धक्का हो रहा है। दूसरी बात विपक्ष की, कांग्रेस वाले ये सोच रहे हैं कि अब बीजेपी से बदल के लोग किसान कांग्रेस को वोट देंगे। कल हमारी जथेबंदियों ने एक मीटिंग की थी, उसमें कहा भी मंशा जाहिर करे कांग्रेस भी जो एमएसपी का कानून बनाना है, पारदर्शिता दिखाए कल पेपर में भी हम किसानों के साथ हैं। आप ये एमएसपी का गारंटी कानून बनाए। हमने पूरी सरकार की पार्टियों की मंशा को देख लिया है। बहुत बुरे तरीके से इनको बैरिकेड जो मैंने आपको बताया और जो हार हमने तैयार करना है वो इनके कानों में। जी गुरमीत जी, बिल्कुल आप कह रहे हो कि आज वो रास्ता जो खोल दिया जाएगा, वो रास्ता तभी खोला जाएगा जब प्रशासन किसानों को आगे बढ़ने देगा। बैरिकेडिंग तभी तोड़ पाएंगे किसान, जब प्रशासन आगे बढ़ने देंगे किसानों को। क्या किसान बढ़ पाएंगे? देखिए, एक पासा जवान है, दूसरे पासा किसान है। जवान भी किसान का बेटा है, लेकिन आज मन में इतना जोश आ गया, अब वो सरकार के गुलाम हैं। नौकरी वाला गुलाम होता है। आज हमने मंशा साफ कर दी भी हमारा किसान इन बैरिकेडों को साफ करेगा और पूरी पावर के साथ अम्बाला की ओर बढ़ेगा। जो कहते हैं हमारे अम्बाला के अधिकारी भी, किसी भी शर्त के ऊपर शंभू टोल को तोड़कर हरियाणा में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। वो अपनी ड्यूटी पर जो उच्चे बोल बोले हैं। पिछले आंदोलन में भारतीय रोड़ा थी अब करनाल के अंदर, उन्होंने कहा था मैं बैरिकेड तोड़ दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। मैं अम्बाले वाले उच्च अधिकारियों से भी ये बात कहना चाहता हूं कि बयान सोच समझ कर देना। आज ही बैरिकेड साफ हो जाएंगे।
अगर कहीं सरकार की वार्ता चलती है आज, हम अपने कैडर को समझाएंगे, हम वार्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वार्ता विफल होती है तो 100% बैरिकेड हम हटाने का काम कर देंगे। आज ही बैरिकेडिंग जो है तोड़ी जाएगी, बैरिकेड जो लगाए गए हैं वो आज तोड़े जाएंगे, ऐसा कहते हुए किसान नजर आ रहे हैं। गुरमीत जी, अभी कितना समय और लग सकता है? क्या वार्तालाप फिलहाल भी चल रही है? और उसी को लेकर अभी समय की अगर बात करें तो आज भी क्या आज का दिन भी गुजर जाएगा कहीं ना कहीं? देखिए, हमारा जो संगठन है किसान मजदूर वाला, गैर राजनीतिक, उनकी मीटिंग चल रही है। हमने अपने वॉलंटियर तय करने हैं। जो हमारे किसान साथी बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पैर पकड़कर हाथ जोड़कर उनको हमने 100 मीटर पीछे करना है। उसके बाद जो हमारे पास संसाधन है बैरिकेड साफ करने के, उनको जगह चाहिए। हमारे को अपने कैडर को, हमारे जो जवान खड़े हैं, इनको समझाना होगा अभी 200 फुट जगह आप खाली कर दें, ताकि बैरिकेड को साफ करने के लिए हमारा जो साजो सामान है वहां तक पहुंचे और कार्य चले। बेवजह किसी किसान को चोट ना आए। क्यों, जो बॉर्डर है ये शंभू बॉर्डर नहीं रहा, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तकड़ी ड्रोन 3 से गोला 11 बजे तक का समय दिया गया था, जैसे कि आप बोल रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। 11 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन 10:55 पर जो है उधर से आंसू गैस के गोले जो बरसाने शुरू कर दिए गए थे। वो प्रशासन दबाव बनाना चाहता है हमारे ऊपर भी। हम बैरिकेड को छूने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन हमारी भुजाओं में बल है। हमने अरदास करी है पार्वती परमेश्वर पर, शहीद सिंहों पे अरदास की है, बाबा दीप सिंह पे अरदास की है, वो हमारे साथ चलेंगे और बैरिकेड हर हालात में टूटेंगे। लेकिन समय की मर्यादा ये थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ती है। अभी लीडर की कॉल आनी जिस तरह से लीडर हमारे यही हैं। बस एक वार्ता चल रही है, उसके बाद हम पूरी तैयारियों के अंदर हैं। जो भी हमने मास्क देने थे अपने किसान साथियों को, और भी जो बातें थोड़ी सी गोपनीय होती हैं, वो साजो सामान हमने अपने जवानों को दे दिया। जवान हमारे तैनात हैं और पूरा जोश है। बाकी मैं बेनती आपके माध्यम से करूंगा, अपने योद्धे जो जंगी है हमारे बैरिकेड तोड़ेंगे, जोश के साथ होश जरूर रखना। किसी की जान माल का नुकसान ना उधर हो ना इधर हो, तभी हमारी जीत अच्छी है। लेकिन जीत हम जीत कर ही रहेंगे। क्या फिलहाल सरकार के साथ बातचीत चल रही है आपस में? किसानों के लीडर संगठनों की बात चल रही है, मेरे को ऐसा लगता है। हमारे बात चल रही है भी किस प्रकार से तोड़ना है, कौन सी चीज पहले आगे पहुंचानी, कौन सी पीछे रखनी है, कैसे मिट्टी के वहाँ थैले लगाने हैं, इस बात पर हम। अच्छा, कल एक और मशीन लाई गई थी, पॉपलिन मशीन जिसे कहा जाता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसको आगे ना लेकर के आ जाए, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। आपको क्या लगता है, सही है गलत? देखिए, प्रशासन तो कहता है भी आप यहीं बैठे रहो। प्रशासन की तो हम 1% नहीं मानते। अम्बाड़ा के प्रशासन है, मेरे साथ मीटिंग की एसपी महोदय ने की, डीसी साहब ने की। उन्होंने कहा भी आप कृपा करके शंभू टूल से उधर चले जाएं और उधर से अपनी कार्रवाई करें। हम अपनी बात पर आज पूरी तरह 100% खरे उतरे। हम उधर का बामंडी छोड़कर इधर आए हैं। ये हमारे आला अधिकारियों की बात है, हमने उनकी मानी। लेकिन अगर वो कहें कि आप बैरिकेड मत तोड़ो, ये किसान जथेबंदियां 300 किलोमीटर का सफर करके आई हैं। हम बैरिकेड हर हालात में तोड़ेंगे। प्रशासन को जो भी पुख्ता इंतजाम करने हो वो कर ले, जो हमने करने वो कर लिए हमने। बिल्कुल भी किसी किस्म की शांति से ये काम होने वाला है। और प्रशासन हमारे ऊपर जो गोले दाग रहा है, वो देश नहीं विदेशों के अंदर मीडिया हमारी बात को उठा रही है। ये देश आजाद नहीं रहा, ये गुलाम हो चुका है। लेकिन देखा जा रहा है मीडिया को फिलहाल आज की भी अगर बात करें तो और भी ज्यादा दूर रखा गया मीडिया। हाँ, गुलामी इसी का नाम है। मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया ही एक समाज सेवा करता है, समाज तक बात पहुंचाता है। लेकिन हमारे फोन के अंदर नेट हमारे पैसों का है। 13-14 तारीख से नेट बंद करा, कोई पूछने वाला है? हमारी जेब पर हमारा अधिकार है। 11 तारीख से नेट बंद कर दिए गए थे और आज 21 तारीख हो चुकी है। हाँ, 11 से बंद कर दिए, 11 से रोड भी बंद कर दिए। पहले आंदोलन में किसानों पर बड़ा आरोप लगाया, किसानों ने रोड रोक दिए, ऐसे हैं, उग्रवादी हैं। लेकिन परमात्मा ने हमारे पर मेहर करी। 11 तारीख को इन्होंने सरकार ने बैरिकेड लगाए, हम 13 को पहुंचे यहाँ। लोगों के पास आईना साफ है भी किसान हैं जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देवते हैं, सूरवीर हैं, योद्धे हैं और दानी हैं। हमारे गुरुद्वारों के अंदर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, आपको बढ़िया तरीके से पता है, आपने कवरेज की है। लेकिन बाबे नानक का लंगर, अनेकों प्रकार का लंगर, खुला लंगर चलता रहेगा। सरकार हमारे को किसी भी प्रकार से दबा नहीं सकती। जब भी आजाद देश को कराया है, 85% कुर्बानियां सरदारों की, सिखों की है। उस कुर्बानी को ना हम भूलते हैं और ना कुर्बानी देने से हम पीछे हट रहे हैं। अगर आज हम बैरिकेड
तोड़ने का काम करते हैं। प्रशासन पक्की गोली चलाए, एटम बम चलाए, लेकिन बैरिकेड की सफाई करके हटे। मतलब आज जो कुछ भी हथकंडा जो है प्रशासन की तरफ से वो अपनाने वाले हैं, चाहे जो कुछ भी अपनाए, लेकिन किसान आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे, हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। हमारे साथी तो अपनी जान थली पर तरके चले गए, बाबा दीप सिंह जैसे। ये तो दिमाग से काट दे बीजेपी वाले भी, हम इनको दबाकर गुलाम बना लेंगे। गुलामी से तो मरना अच्छा है। लोग याद करते हैं, शहीदों को पूछते हैं। हमारे पूरे संगठन जितने भी पंजाब के इस आंदोलन के अंदर हैं, पूरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश को आजाद कराएंगे, अपने गरीब मजदूर की हत्या करने से रोकेंगे उनको। ये जो अन्न है हमारा, ये डिब्बे में डालकर पुड़ियों में बेचना चाहती है सरकार। और कुछ लोग ऐसे हैं भी किसान लड़ते हैं, किसान लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई है। यहाँ लोगों की मूर्खता है। हम किसान मजदूर एकता का नारा लगा रहे हैं। सभी को आगे आना चाहिए और गुलाम से आजाद रहना चाहिए। आजादी ही जिंदगी है। अच्छा गुरमीत जी, एक चीज और इसमें इस बीच देखने में आ रही है कि जब यहाँ से किसी मरीज को जो है चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर किया जाता था, महज 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये रास्ते बॉर्डर बंद होने की वजह से जो है 3 से 4 घंटे का समय लगता है और इस बीच कहीं ना कहीं जान तक चली जाती है। क्या कुछ कहोगे इस पर? इसके बारे में तो मैं आपसे बेनती करूंगा भी मनोहर लाल खट्टर से पूछो भी, आपने लोगों की हत्या करी है। जो लोग एम्बुलेंस के अंदर जाता है उसको ऑक्सीजन दी जाती है, चंद मिनटों में मौत होती है, और अगर डॉक्टर के पास पहुंचा उसकी जिंदगी बच सकती है। ये काम हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के प्रशासन ने किया है। इसकी जवाबदेही हरियाणा सरकार की और हमारे डीसी और हमारे एसपी साहब की है। ये प्रश्न आपका उनसे बनता है। मैं बेनती आपसे हाथ जोड़ के करता हूँ भी उनसे पूछना भी, पहले तो किसान रास्ता रोकते थे कहते हैं, अब 11 तारीख को हरियाणा प्रशासन ने रास्ता रोका है। ये जवाबदेही हरियाणा सरकार की है। जी, बहरहाल किसान संगठनों की जो है मीटिंग चल रही है और उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ बनेगा, क्या सहमति बनेगी, देखिए, या फिर किसान बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है, आगे बढ़ोगे? बिल्कुल बढ़ेगी जी, बेखौफ तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी जाएगी। जब पब्लिक जाएगी हम भी चले जाएं। हम तो 85-87 साल के बूढ़े हैं, घर चलेंगे, बच्चे जाएंगे हम तो जी, बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे, पूरे तरीके से तैयारी है आपकी? पूरी फुल ही फुल। कोई डर, कोई खौफ? क्योंकि अब देखिए, सुबह जो है शुरू किए गए थे आंसू गैस के गोले, अब हालांकि शांति है। दोबारा से एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू होगा, उसमें किस तरह से आगे बढ़ पाओगे? बढ़ेंगे, जो मर्जी करी जाए, आइटम बम जान कुर्बानी जाएंगे। हम जी, तो जाएंगे। किसानों का कहना है कि वो लोग बेखौफ होकर आगे जरूर बढ़ेंगे। और वही एक चीज और किसानों ने बोली है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम बोलते नहीं, ये हमारी बात काट रहे हैं। जी कहना नहीं आ रहा जी, देखिए, एक चीज और, बेखौफ एक तरह से किसान आज कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसू गैस के गोले उस वक्त फिर एक बार फिर से छोड़े जाएंगे, उस बीच किस तरह से आगे बढ़ेंगे किसान? आदत बन गई हमारी तो आंसू गैस के गोले सहने की। हमारा शरीर इस तरह ही बन जाएगा। जे ये सरकार इसी तरह अत्याचार करती रही ना, हमारा शरीर इसी तरह का बन जाएगा। आंसू गैस के गोलियां का भी असर होना हमारे ऊपर बंद हो जाएगा। रात उन्होंने पूछो उनकी कैसी बीती, जब से जो परले पार खड़े हैं ना, उनकी रात पूछो उनकी कैसी बीती। जवान उधर खड़े हैं, मैं बताऊं कैसी बीती। इधर बैठे है घग्गर ते शेर बैठे हैं, परली साइड बैठी हैं बकरियां। वो जब पानी पीने आती है ना बकरियां, वो शेर इधर से कर देता है, वो फिर भाग जाती हैं, फिर आती हैं, फिर भाग जाती हैं, फिर आती हैं। उसको पूछते हैं कुछ लोग जो आते हैं कि ये क्या है भाई, वो जाके वो पता क्या बोलता है शेर, वो पता तो मेरे को भी है कि कब शिकार करना है, पर ये तो चैन से बैठ कैसे जाएं, ये बकरियां चैन से सो कैसे जाएं। जी, इन बकरियों को चैन से पानी नहीं पीने देंगे जब तक शेर बैठा है इधर। मतलब आज आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मन बना लिया है। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पूरे कोरम का फैसला आ जाएगा तभी बढ़ जाएंगे, चाहे सारे मर जाएं, चाहे सारे बच जाएं। अच्छा, इस बीच महिलाएं भी हैं और अब बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। पहले भी इतिहास रहा हमारा, बच्चे औरतां पहले भी हमारी लड़ती रही हैं। इतिहास रहा हमारा, गुरुओं की धरती है। बहुत से इस देश के ऊपर हुक्मनार आए जिन्होंने जुल्म कराया, पर लोग हम सोचे कराने जब हम छोटे छोटे पढ़ा दे किताबा में भी मुट्ठी भर अंग्रेज थोड़े से सिपाही राज किस तरह करके देश में, वो ही हालात है सेम इसी तरह करके। जो हमारे भाई घर से निकल कर नहीं आते
ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ हमारी गे इलाका खड़ना है। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, आगूकार लड़ रहे हैं लोगों की लड़ाई तो सबकी आ, किसान की भी आ, मजदूर की भी आ। हमारे किसान भाई भी कुछ डर जा। उस टाइम वाला माहौल सेम पता लगा भी इसी तरह कर गए। उस टाइम भी जो आगूकार है वही सारा पर्चे भी उन्हीं पा, डंडे भी उन्हीं ने खाने, बैरिकेड भी उन्हीं ने तोड़ने। जो रोज आने वाले लोग हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, सारे आगूकार हैं। आज कोई नहीं है भी ये आगूकार नहीं है, हर बच्चा बच्चा आगूकार है। जी जी और मैं सभी ड्राइवर भाइयों को अपील करता हूँ 25 तरीक को सारे अपनी चाबियां छोड़गा और अपने घरां नूं आ जाओ। ईब थारे पास मौका है अपनी लड़ाई लड़ने का, इकट्ठे होकर लड़ लेंगे, एक बार में लड़ लेंगे। नहीं तो फूट डाल रखी सरकार ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्टेट के नाम पर, ड्राइवरों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर, कर्मचारियों ड्राइवरों के लिए जो वो हिट एंड रन की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, जी उन्होंने भी अपील करा भी वाजो। इब तो कहना उसके तवा गर्म है, 2 परौंठे और तार लियो। गर्म तवे पर तो 2 परौंठे बैठते सी उतर जा। जी मतलब एक पंथ दो काज की बात कर रहे हैं। हाँ, एक पंथ 2 काज की बात कर रहे हैं। जी बहरहाल संगठन किसान संगठनों की मीटिंग चल रही है, लेकिन एक और बड़ी चीज सामने आई है कि जो आंसू गैस की गोली जो हरियाणा बॉर्डर की तरफ से पंजाब बॉर्डर की तरफ जो है फेंके जा रहे हैं, अब उनको इकट्ठा करना जो है किसानों ने वो शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और वही ये जो चीजें हैं वो चुनावी दौर पर जब वोटिंग के लिए जो है गाँव में पहुंचेंगे तो उस समय किसानों का कहना है कि उनको गले में डालकर जो है जो भी लोग वोट मांगने के लिए वहां पहुंचेंगे उनका स्वागत जो है फूलों के हार की बजाय उनसे किया जाएगा। जी हाँ, एक ये बड़ी जो है पहल किसान जो है वो शुरू करने वाले हैं। फिलहाल मीटिंग चल रही है और अब कुछ ही देर में जो है फैसला होने वाला है। कुछ ही देर में लीडर किसानों की जो है कॉल आने वाली है और उसके बाद किसानों का कहना है कि इन बैरिकेटिंग्स को तोड़कर वो आगे दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे।